इस वीडियो में हम जीके के 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आप यदि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एसएससी हो या एसएससी हो, पुलिस हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना है। तो दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रकार के प्रश्न हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे है कि जनगणना किस सूची का विषय है। जनगणना किस सूची का विषय है। तो इसका आंसर होगा संघ सूची। जनगणना किस सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या किस सूची का विषय है। तो इसका आंसर होगा समवर्ती सूची। जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है और जनगणना संघ सूची का विषय है। इस प्रश्न को दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। जनगणना संघ सूची, जनसंख्या समवर्ती सूची। तीसरा प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो इसका आंसर होगा राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है और ये अनुच्छेद 1 है। चौथा प्रश्न है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है मछली के यकृत में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, विटामिन डी। 5 पे है, क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। प्रश्न नंबर 6 पे है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा झेलम नदी पर। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। 7 पे है, बाबरनामा के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर होगा बाबर। तो बाबरनामा के लेखक बाबर ही थे। 8 पे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 9 पे है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 10 पे है, और दोस्तों सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 10 पे है, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है तो ये दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है तो इसका आंसर होगा दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 11 पे है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है तो है पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। 12 पे है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है दोस्तों डिग्री में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक होता है 98.6 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे डिग्री हो गया छूट गया है बिंदु डिग्री, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन में होता है। तो ये आपको तीनों ध्यान रखना है कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 310 केल्विन होता है। 13 पे है, प्रथम मुगल शासक थे तो थे बाबर।
बाबर जो थे पहला मुग़ल शासक थे जिन्होंने मुग़ल की स्थापना की, वो बाबर ही थे। 14 पे बाबर भारत कब आया था? 1526 में। 1526 में बाबर भारत पर मतलब क्या आक्रमण किए थे? 1526 में। 15 पे पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। और दोस्तों बाबर के जो विजय होने का कारण था, जीत हुआ था उसका तोफ था, ओके, जिसके कारण बाबर काफ़ी बल्कि भारी पड़ा इब्राहिम लोदी पर और बाबर की जीत हुई इसमें। 16 पे है पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और इसमें हेमू जो थे इनकी हार हुई थी और अकबर की जीत हुई थी पानीपत की द्वितीय युद्ध में। प्रश्न नंबर 17 पे है पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और ये 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। 18 पे है हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था? ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और इस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय हुई थी और महाराणा प्रताप की हार हुई थी। तो ये दोस्तों काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट सवाल है कि हल्दी घाटी का युद्ध तो ये 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। 19 पे अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय ये अंतिम मुगल शासक थे और ये एक शायर भी हुआ करते थे जिनको अंग्रेज़ों ने मैंगमार भेज दिया और वहीं पे इनका जो है मकबरा स्थित है मैंगमार में। ये भी आपको ध्यान रखना है। 20 पे बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भी पता है दोस्तों, बर्मा में यानी कि म्यांमार में बहादुर शाह जफर का मकबरा स्थित है। प्रश्न नंबर 21 पे भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? अब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। 22 पे एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। जो एंजाइम होता है ये मूल रूप से प्रोटीन होता है। 23 पे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो है शुक्र। शुक्र जो है ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है जिसका नाम है शुक्र। प्रश्न नंबर 24 पे है बिंदुसार किस वंश का शासक था? जो बिंदुसार थे किस वंश के शासक थे? तो वो मौर्य वंश के शासक थे जिनका नाम है बिंदुसार। 25 पे लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। दोस्तों यदि आपको ये कंटेंट जो वीडियो है हमारा यदि पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना है। दोस्तों कोई भी वीडियो का लाइक बहुत कम होता है तो वीडियो को लाइक कर देना है, ओके, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और आप किसी भी दोस्तों एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो को काफ़ी हेल्प करेगी, तो वीडियो को अंत तक देखना, ओके। प्रश्न नंबर 26 पे मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। और दोस्तों इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट बनाए, ये पार्ट 3 है, ये भाग 3 है जो कि 200 प्रश्नों का है और इसमें सभी प्रकार के प्रश्न जैसे कि साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी प्रकार के प्रश्न इसमें मिले हुए हैं प्रश्न। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में जो है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 27 पे
बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 28 पे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 29 पे कितने रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है? तो भाई 10 रुपये के नोट पर। 10 रुपये के नोट पर जो है दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। कितने? 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 30 पे है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो ये केरल में स्थित है और इसमें मकरविलक्कू त्यौहार इसी मंदिर से संबंधित है। सबरीमाला मंदिर ये केरल में स्थित है। प्रश्न नंबर 31 पे है कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। कामाख्या माता मंदिर जो है ये दोस्तों ये असम राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 32 पे है मकरविलक्कू त्यौहार किस मंदिर से संबंधित है? तो ये सबरीमाला मंदिर से संबंधित है जिसका नाम है मकरविलक्कू त्यौहार। 33 पे है सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो ये निकोलस और जीन लुथिये ने सिनेमा का आविष्कार किया था। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन लुथिये ने जो है सिनेमा का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 34 पे है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? तो उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। प्रश्न नंबर 35 पे है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का जो प्रकाश है सबसे पहले तो दोस्तों चंद्रमा का जो खुद का प्रकाश नहीं होता है। ओके, ये जो होता है सूर्य से अपना प्रकाश प्राप्त करता है। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं। 1.3 सेकंड जो है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगते हैं। प्रश्न नंबर 36 पे है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट या 500 सेकेंड। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट या इसे ब्रैकेट में 500 सेकेंड भी कह सकते हैं। 37 पे हर्ष का राज्य कवि था वो था बाणभट्ट। हर्ष का राज्य कवि था तो उसका नाम था बाणभट्ट जो था हर्ष का राज्य कवि था। प्रश्न नंबर 38 पे हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था? तो ये एडवर्ड टेलर ने किया था। एडवर्ड टेलर जो थी इन्होंने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। और दोस्तों हाइड्रोजन बम जो होता है ये आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है और सूरज का जो प्रकाश सूरज के अंदर जो अभिक्रिया होती है वो भी इसी प्रकार से होती है, नाभिकीय संलयन से ही संबंधित होती है। प्रश्न नंबर 39 पे है हाइड्रोजन बम कार्य करता है? तो ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। 40 पे चेचक का टीका खोजा था तो वह एडवर्ड जेनर ने। दोस्तों दोनों प्रश्नों को आप ध्यान से देखना है। ये लिखा हुआ है एडवर्ड टेलर और ये लिखा हुआ है एडवर्ड जेनर। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट है प्रश्न नंबर 40। ये ज़्यादा बार पूछा गया है और तो इसको आपको ध्यान रखना है कि एडवर्ड टेलर ना हो बल्कि एडवर्ड जेनर ही आंसर होगा चेचक का टीका की खोज। प्रश्न नंबर अब प्रश्न नंबर 41 पे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 42 पे है भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? यूनानियों ने। यूनानियों ने भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्रा को चलाया था जिसका नाम है दोस्तों यूनानियों ने। प्रश्न नंबर 43 पे है राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था तो
लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। प्रश्न नंबर 44 पे आर्थिक अपक्षय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय सिद्धांत को प्रतिपादित करने का काम किया था दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 45 पे है सुंडा जलप्रपात स्थित है, तो ये जावा तथा सुमात्रा के बीच सुंडा जलप्रपात स्थित है। सुंडा जलप्रपात स्थित है, जावा तथा सुमात्रा के बीच जो है दोस्तों सुंडा जलप्रपात स्थित है। प्रश्न नंबर 46 पे है जिब्राल्टर जलप्रपात स्थित है, तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच जो है दोस्तों जिब्राल्टर जलप्रपात स्थित है। जिब्राल्टर जलप्रपात स्थित है, तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच जो है जिब्राल्टर जलप्रपात स्थित है। प्रश्न नंबर 47 पे पाक जल संधि स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल संधि स्थित है। पाक जल संधि स्थित है, तो ये जो है तो आपके भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जल संधि। प्रश्न नंबर 48 पे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। दोस्तों ये तो दो प्रश्न हो गए कि जिब्राल्टर जल संधि और हरमुज पाक जल संधि। अब एक दोस्तों आप प्रश्न का जो है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हरमुज जल संधि किन दो देशों के बीच है। हरमुज जल संधि, हरमुज, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हरमुज जल संधि किन दो देशों के बीच जो है जोड़ती है, ओके, स्थित है। तो प्रश्न नंबर 49 पे है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। और आपसे पूछ ले कि विश्व बैंक की जो स्थापना है किस समझौता के तहत विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, ब्रेटन वुड्स समझौता, इसी के तहत विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 50 पे है एशियन बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ADB से कहा जाता है, तो इसका मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में स्थित है, जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। प्रश्न नंबर 51 पे है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों पहले होता था योजना आयोग, अब हो गया है दोस्तों नीति आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। प्रश्न नंबर 52 पे है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। किसे दोस्तों, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43 पे है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। लंदन जो हाउस है ये इंडिया हाउस जो है लंदन में स्थित है। प्रश्न नंबर 54 पे है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है वह है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है तो है नाइट्रस ऑक्साइड, जो है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 55 पे है भारत में बैंकों पर का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये वाला बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, तो ये हुआ दोस्तों 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई इस दोस्तों ये 19 जुलाई भी आपको ध्यान रखना है। 19 जुलाई 1969 को भारत के दोस्तों 14 जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया है, जो कि दोस्तों व्यापारिक बैंक हुआ करते थे और उनकी जो राशि थी वो 50 करोड़ से भी अधिक थी उस वक्त। तो इन बैंकों का दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया। और उस वक्त अब प्रश्न नंबर 56 पे है कि भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, 15 मार्च 1980 को। 15 मार्च 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। कितने बैंकों का, 6 बैंकों का 15 मार्च 1980 को। और दोस्तों पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का। तो दोस्तों ये बहुत दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित। 57 पे है
एक बात बता दूं दोस्तों कि ये सभी जो प्रश्न है सभी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सभी जो प्रश्न है सभी पूछे गए हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और कोई प्रश्न जो है कितनी बार दोस्तों रिपीट हुआ है कोई प्रश्न, तो वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि सभी प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर के ही पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं तो है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं तो उनका नाम है विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 58 पे है, रूसी क्रांति कब हुई थी? ये 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। और उसकी राजधानी दोस्तों है मास्को और इसकी मुद्रा रूबल है। प्रश्न नंबर 59 पे है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? ये थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का जो दोस्तों होता है ये मोनाजाइट अयस्क होता है। प्रश्न नंबर 60 पे है, इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल जो थे दोस्तों इंग्लैंड देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है रॉबर्ट वालपोल। इंग्लैंड दोस्तों के इसकी राजधानी है आपको लंदन, जिसे आप ब्रिटेन भी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 61 पे है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन दोस्तों 1942 में हुआ था। किसका? आज़ाद हिंद फौज का गठन। और 1942 से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि 9 अगस्त 1942 से दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन इससे संबंधित है। क्रिप्स मिशन ये भी दोस्तों 1942। तो 2-3 प्रश्न हो गए दोस्तों। इसमें तो दोस्तों है 200 ही प्रश्न, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो 1942 से दोस्तों 3 प्रश्न बन गए, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन और आपके आज़ाद हिंद फौज का गठन। प्रश्न नंबर 62 पे है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों ये था इब्राहिम लोधी था। प्रश्न नंबर 63 पे है, गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है शरावती नदी पर। गरसोप्पा प्रपात स्थित है शरावती नदी पर जो है दोस्तों क्या है गरसोप्पा प्रपात स्थित है। प्रश्न नंबर 64 पे है, थल सेना दिवस मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी डे, इनके जो थल सेना होते हैं उनके जो दिवस है तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 65 पे है कि वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस एयरफोर्स डे मनाया जाता है। कब दोस्तों? 8 अक्टूबर को। प्रश्न नंबर 66 पे है, नौसेना दिवस मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस नेवी डे जो है दोस्तों ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और एयरफोर्स डे वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब क्या दोस्तों? एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 67 पे है, चक्रवात किसके कारण से आता है? तो ये निम्न दाब के कारण से। निम्न दाब के कारण से चक्रवात जो दोस्तों आने का काम भी करता है। तो चक्रवात जो है निम्न दाब के कारण से आता है। प्रश्न नंबर 68 पे है, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चली थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी जो थी इनके शासनकाल में पहली बार ट्रेन चली थी। किनके दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और मुंबई से था 1853 में चली थी। भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी है ये लॉर्ड डलहौजी जो थी इनके समय में चली थी और 1853 में चली थी। प्रश्न नंबर 69 पे है, मानस सरोवर झील स्थित है? तो ये तिब्बत में स्थित है। मानस सरोवर झील स्थित है तो तिब्बत में जो दोस्तों क्या है मानस सरोवर झील स्थित है। कहाँ है दोस्तों? तिब्बत में स्थित है। प्रश्न नंबर कि विजयनगर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा नदी के तट पर जो दोस्तों क्या है विजयनगर स्थित है। विजयनगर स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर जो दोस्तों क्या है तो है आपके विजयनगर। प्रश्न नंबर अब 6 प्रश्न नंबर 71 पे है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी थी तो वो थी दोस्तों गुलबर्गा। गुलबर्गा जो थी बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी गुलबर्गा जो थी बहमनी राजाओं की राजधानी थी। प्रश्न नंबर अब 72 पे है,
रेबीज नामक रोग होता है तो ये विषाणु द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग होता है तो ये विषाणु के द्वारा जो है दोस्तों क्या होता है, रेबीज नामक रोग होता है। ओके, रेबीज नामक रोग होता है तो ये विषाणु के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 73 पे है कि शहद में मुख्यतः होता है, शहद में मुख्यतः होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में जो मुख्यतः होता है ये दोस्तों क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रश्न नंबर 74 पे विक्टोरिया प्रपात स्थित है तो ये ज़ेम्बेजी नदी पर, विक्टोरिया प्रपात स्थित है ज़ेम्बेजी नदी पर जो है विक्टोरिया प्रपात स्थित है, विक्टोरिया प्रपात जो है ज़ेम्बेजी नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 75 पे हीरा के चमक का कारण क्या होता है, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरा की चमक का कारण क्या होता है, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन हीरा के चमक के कारण होता है। इन्हीं के कारण हीरा चमकता है। अब प्रश्न नंबर 76 पे रजिया सुल्ताना किन की बेटी थी, तो ये जो इल्तुतमिश की बेटी थी, जो गुलामों से संबंधित है। तो रजिया सुल्ताना किन की बेटी थी, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी जिनका नाम है रजिया सुल्ताना। और ये दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका थी, यानी कि भारत के पहले जो शासक जो थे ये शासिका थी पहले रजिया सुल्ताना। प्रश्न नंबर 77 पे है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने किसके जारी किए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने किस सिक्के किसने जारी किए थे, तो ये कुषाण वंश के शासकों ने, कुषाण वंश के शासकों ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो सो जारी किए थे, किसने, कुषाण वंश के शासकों ने। प्रश्न नंबर 78 पे है सूर्य की ऊर्जा मुख्यतः कैसी होती है, तो ये नाभिकीय संलयन होती है। प्रश्न नंबर 79 गुरु नानक की जीवनी को किसने लिखा था, गुरु अंगद देव ने, गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी को लिखा था, किसने, गुरु अंगद देव ने। प्रश्न नंबर 18 पे है रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो ये टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो टाइबर नदी के किनारे जो है दोस्तों रोम शहर बसा हुआ है, टाइबर नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 81 पे है वाशिंगटन किस नदी के किनारे बसा है, तो ये पोटामिक नदी के किनारे बसा है वाशिंगटन। वाशिंगटन किस नदी के किनारे बसा है, तो पोटामिक नदी के किनारे जो है दोस्तों ये वाशिंगटन बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 82 पे है लंदन किस नदी के किनारे बसा है, तो ये थेम्स, दोस्तों टेम्स नहीं बल्कि थेम्स। तो लंदन जो है दोस्तों ये थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, तो थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है लंदन। प्रश्न नंबर 83 पे है न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है, तो ये हडसन नदी के किनारे बसा है न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 84 पे है चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी, वो थी तंजौर में। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो ये जो थी आपके तंजौर में चोल राजाओं की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 85 पे है भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1972 में हुई थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग की जो स्थापना 1972 में हुई थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग की जो स्थापना 1972 में हुई थी। प्रश्न नंबर अब कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ये जो है गंग वंश के शासकों ने, गंग वंश के शासकों ने जो है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, गंग वंश के शासकों ने। प्रश्न नंबर 87 पे है बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है, तो उसे पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 88 पे है हैदराबाद और सिकंदराबाद को किस अन्य नाम से जाना जाता है, जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये जुड़वा शहर के नाम से दोनों को जाना जाता है। प्रश्न नंबर
89 पे है महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो वो था जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो वो था जय संहिता जो है महाभारत का प्राचीन नाम था। प्रश्न नंबर 90 पे है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो उसका नाम है ऋग्वेद, जो है सबसे प्राचीन वेद होता है जिसका नाम है ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 91 पे है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो ये उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे उपराष्ट्रपति को देता है। प्रश्न नंबर 92 पे है हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपके अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किस में, हजामती दर्पण में। प्रश्न नंबर 93 पे वाहनों के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। जो वाहन होते हैं, गाड़ी होती है, साइड मिरर में जो होता है, जो ऐनक होता है, उसका उत्तल लेंस का होता है, उत्तल दर्पण का होता है। ओके, उत्तल दर्पण से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर अब 94 पे खजुराहो का मंदिर लगभग कितना पुराना है, तो ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो का मंदिर कितना पुराना है, 14 लगभग 1000 वर्ष पुराना है। प्रश्न नंबर 95 पे है अम्लीय वर्षा मुख्य कारण क्या है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो ये SO2 तथा NO2 ये जो होता है दोनों यही कारण होता है अम्लीय वर्षा का। प्रश्न नंबर 96 पे भारत के प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है, तो है पृथ्वी। भारत के प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है, तो उसका नाम है पृथ्वी, जो है भारत की पहली युद्धक मिसाइल है। प्रश्न नंबर 97 पे है आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी। आयात निर्यात बैंक की जो स्थापना 1982 में हुई थी। प्रश्न नंबर 98 पे है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो वो था टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो उसका नाम टोडरमल जो था, तो अकबर का राजस्व मंत्री था जिसका नाम है टोडरमल। प्रश्न नंबर 99 पे है संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 16 मई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया, 16 सितंबर 1982 को संविधान सभा का जो है गठन किया गया। कैबिनेट मिशन आया था क्योंकि उसी वक्त कब, 16 मई 1946 को। प्रश्न नंबर 100 पे है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन होता है, तो ये जो होता है प्रश्न नंबर अब 101 पे है कि ध्वनि की इकाई क्या होती है, तो ये डेसिबल होती है। ध्वनि की इकाई क्या होती है, तो ध्वनि की जो इकाई होती है वह डेसिबल होने का काम करती है। ध्वनि की जो इकाई होती है वो दोस्तों डेसिबल होती है। प्रश्न नंबर 102 पे है गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ये 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जिन्हें बापू कहा जाता है उनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर अब 103 पे है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, जिसका नाम है श्रीगुप्त, जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे प्रश्न नंबर 104 पे है सीने बार किसका अयस्क है, तो ये पारा का अयस्क है। सीने बार किसका अयस्क है, तो पारा का अयस्क है। दोस्तों बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सीने बार किसका अयस्क है। पारा का जो संकेत होता है वो Hg होता है। पारा का जो दोस्तों मतलब कि जो उसका संकेत होता है वो Hg होता है। प्रश्न नंबर 105 पे है बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। और एल्यूमिनियम का जो होता है वो Al होता है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का जो होता है बॉक्साइट अयस्क होता है। प्रश्न नंबर 106 पे है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा। प्रश्न नंबर अब
107 पे है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये 1912 में बनी। 1912 में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी। और आपसे यदि पूछ ले कि कौन सा संविधान संशोधन से संबंधित है तो वो 69 इस संविधान संशोधन से दोस्तों संबंधित है दिल्ली। प्रश्न नंबर 108 पे है बेसिल की संधि हुई थी, अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित किया था। बेसिन की संधि हुई थी, अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित किया था, इसे ही बेसिन की संधि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 109 पे दिल्ली चलो का नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 110 पे है बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है जिसका नाम है बिहू। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है जिसका नाम है बिहू। प्रश्न नंबर 111 पे है बथुकम्मा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये तेलंगाना का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों बथुकम्मा। बथुकम्मा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये असम तेलंगाना राज्य का प्रमुख त्यौहार है जिसका नाम है दोस्तों बथुकम्मा। प्रश्न नंबर 112 पे है भाखरा नांगल बांध स्थित है। भाखरा नांगल बांध स्थित है तो ये सतलज नदी पर स्थित है जिसका नाम है भाखरा नांगल बांध। भाखरा नांगल बांध स्थित है तो सतलज नदी पर स्थित है जिसका नाम है दोस्तों भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर। प्रश्न नंबर 113 पे है अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1961 में अर्जुन पुरस्कार को शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 114 पे है ऑस्कर अवार्ड कब प्रारंभ हुआ? 1929 में। ऑस्कर अवार्ड कब प्रारंभ हुआ? 1929 में जो है दोस्तों ऑस्कर अवार्ड प्रारंभ हुआ है। और 115 पे है नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1901 में। नोबेल जो पुरस्कार है दोस्तों ये भी 1901 से शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर अब 116 पे है ध्यानचंद्र स्टेडियम कहाँ स्थित है? ध्यानचंद्र स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है जिसका नाम है ध्यानचंद्र स्टेडियम जो है तो ये लखनऊ में स्थित है। प्रश्न नंबर 117 पे है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ये मैसूर जो कर्नाटक में वर्तमान में वहीं के टीपू सुल्तान जो थे वहाँ के शासक थे। प्रश्न नंबर अब है 118 पे है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? वो थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। ये टीपू सुल्तान की दोस्तों राजधानी थी। प्रश्न नंबर अब 119 पे है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स में स्थित है। और ब्रुसेल्स जो दोस्तों ये बेल्जियम देश की राजधानी है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स में जो है दोस्तों नाटो का मुख्यालय स्थित है कहाँ? ब्रुसेल्स में। प्रश्न नंबर 120 पे यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी दोस्तों ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है दोस्तों ये भी जो है आपके ब्रुसेल्स में स्थित है जिसका नाम है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय। प्रश्न नंबर अब 121 पे एक अश्वशक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 146 वाट। 146 वाट जो होता है एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति। प्रश्न नंबर अब 112 पे है आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। तो जो आगरा का किला है दोस्तों उसके अंदर मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो जो है तो शाहजहाँ ने करवाया था। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण। प्रश्न नंबर 123 पे है लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे बच्चों से सवाल कर गलत होता है। और ये दोस्तों बहुत बार प्रश्न जो दोस्तों पूछा गया है। अभी ही पिछले साल ही बिहार पुलिस की परीक्षा में सवाल पूछा गया था। तो कि लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हमारे दिमाग में रहता है लाल किला तो जिसे शाहजहाँ को हम बोलते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के माध्यम से
लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न नंबर 124 पे शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में जो है दोस्तों किसका शेर शाह का मकबरा स्थित है? कहाँ? सासाराम में। प्रश्न नंबर 125 पे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में जो है दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित होता है। ओके, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित है। प्रश्न नंबर 126 पे बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तो ये चमड़े का थैला होता है। चमड़े का थैला जो होता है तो बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। और दोस्तों एक बात और बता दूँ, ये पूरे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। और एक जो है एक फ्रांस से संबंधित दोस्तों मतलब वहीं से संबंधित वर्ड है जो कि जिसका नाम है बजट। और जो संविधान के 112 अनुच्छेद में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो प्रश्न नंबर 127 से 27 पे है सरदार सरोवर परियोजना स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना स्थित है तो ये गुजरात में जो है दोस्तों सरदार सरोवर जो परियोजना है ये गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 128 पे रबर कैसा बहुलक है? तो ये प्राकृतिक बहुलक होता है। रबर एक कैसा बहुलक होता है? तो ये एक प्राकृतिक बहुलक होता है जिसका नाम है रबर। रबर जो है दोस्तों ये एक प्राकृतिक बहुलक होता है जिसका नाम है रबर। प्रश्न नंबर 129 पे सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू में स्थित है। सार्क जो है दोस्तों सार्क संगठन इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। प्रश्न नंबर 130 पे सार्क के कितने मेंबर हैं? तो इसके 8 मेंबर हैं। जो सार्क संगठन है इसके 8 मेंबर है। किसके दोस्तों सार्क के जो मेंबर है वो 8 मेंबर हैं। प्रश्न नंबर 131 पे सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को जो है सार्क की जो स्थापना हुआ 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। प्रश्न नंबर 132 पे है संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण जो संविधान है वो दोस्तों लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 133 पे माइक्रोफोन का आविष्कार किया था? तो ये ग्राहम बेल ने किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल जो थे उन्होंने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 134 पे है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये अशोक ने बनवाया था। और जो है प्रश्न नंबर अब 135 पे लावनी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावनी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है लावनी और तथा तमाशा। प्रश्न नंबर 136 पे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है दोस्तों ये न्यूयॉर्क में स्थित है। किसका? यूनिसेफ का मुख्यालय। प्रश्न नंबर 137 पे है मनसबदारी प्रथा को किसने चलाया था? तो ये अकबर ने चलाया था। मनसबदारी प्रथा को किसने चलाया था? अकबर ने मनसबदारी प्रथा को चलाया था। प्रश्न नंबर 138 पे गुरु तेग बहादुर का वध किसने किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध किया था। गुरु तेग बहादुर का जो वध है ये औरंगजेब के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 139 पे चीन में लाल क्रांति हुई थी तो ये 1949 में हुई थी। चीन में लाल क्रांति हुई थी तो ये 1949 के समय जो दोस्तों चीन में लाल क्रांति हुई थी। प्रश्न नंबर 140 पे चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? नौसैनिक शक्ति के लिए। नौ
सैनिक जो शक्ति है इसके लिए चोल वंश काफ़ी प्रसिद्ध था। नौसैनिक शक्ति के लिए जो है दोस्तों चोल वंश प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर अब 141 पे इराक की मुद्रा क्या है? तो भाई दोस्तों दिनार। इराक की जो मुद्रा है उसका नाम है दिनार। दिनार जो है दोस्तों ये इराक की मुद्रा है। प्रश्न नंबर अब 142 पे ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती है? तो ये निर्वात। दोस्तों निर्वात से जो है ध्वनि तरंगे नहीं गुजरती है, यानी कि साउंड होता है दोस्तों ये। दोस्तों हम बराबर सुनते हैं निर्वात निर्वात निर्वात, क्लास 10th हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि निर्वात क्या होता है। निर्वात का मतलब होता है दोस्तों जहाँ हवा ना हो, जहाँ हवा ना हो। यदि हवा ना हो तो आपका साउंड जाएगा, कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। अब एक दूसरे से हम बोलते हैं तो हवा के माध्यम से आवाज़ पहुँचता है एक दूसरे के पास, तो निर्वात में जो ध्वनि होती है तो वो एकदम नहीं गुजरती है। प्रश्न नंबर ध्वनि की दोस्तों स्पीड जो होती है वो ठोस में होती है। प्रश्न नंबर 143 पे अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष दिखता है तो काला दिखता है। अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं उनको अंतरिक्ष जो है दोस्तों काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखता है। प्रश्न नंबर 144 पे बल्ब का तंतु बना होता है तो ये टंगस्टन का बना होता है। और एक दोस्तों सवाल आपसे कि जो तंतु होता है एक से दूसरे किस नाम से जाना जाता है? जो ये बल्ब का तंतु होता है, तंतु तो इसे कहते ही हम, और एक और अलग नाम से भी जाना जाता है इसे। तो उस दोस्तों उसका नाम कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप इसका जवाब दीजिए कि तंतु को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 145 पे खून की कमी को दर्शाता है तो ये निम्न हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों ये खून की कमी को दर्शाता है। खून की कमी को दर्शाता है ये निम्न हीमोग्लोबिन जो है खून की कमी को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 146 पे कि रक्तदाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग जो है तो रक्तदाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 147 पे संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप को ये ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 148 पे पूना समझौता कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था और ये यरवदा जेल पुणे के अंदर हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था, यरवदा जेल में ही हुआ था पूना समझौता। तो पूना समझौता जो है ये यरवदा जेल में हुआ था। प्रश्न नंबर 149 पे पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? वो था दोस्तों निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना। गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। गांधी और अम्बेडकर के बीच जो है तो पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था और ये निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देने के लिए हुआ था। प्रश्न नंबर 150 पे विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो उसका नाम है सुपीरियर झील। विश्व में मीठे पानी की झील उसका नाम है सुपीरियर झील जो है तो ये मीठे पानी की झील है। प्रश्न नंबर 151 पे है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 152 पे है विटामिन B12 में पाया जाता है तो कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में पाया जाता है तो कोबाल्ट जो है दोस्तों ये विटामिन B12 में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 143 पे डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो वह नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है ये डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। प्रश्न नंबर 154 पे है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जो एड्स दिवस है दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर अब 155 पे है आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो जो एनीमिया रोग होता है ये शरीर में आयरन की कमी से होता है।
प्रश्न नंबर 156 पे है, नवरत्नों का संबंध है तो ये अकबर से संबंध है। नवरत्नों का संबंध है तो अकबर जो थे, अकबर उनसे नवरत्नों का संबंध है। प्रश्न नंबर 157 पे है, पंचतंत्र के लेखक हैं वह विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक है तो उनका नाम विष्णु शर्मा जो है दोस्तों, इसके वो पंचतंत्र के लेखक है जिनका नाम है दोस्तों विष्णु शर्मा। प्रश्न नंबर 158 पे है, ओजोन प्रभावित करता है तो ये पारे तथा चांदी को। पारा का जो होता है Hg सूचक होता है और चांदी का होता है Ag। तो ये जो है ओजोन प्रभावित करता है किसे, पारा और चांदी को प्रभावित करता है ओजोन। प्रश्न नंबर 159 पे है, गूगली शब्द का संबंध है तो है क्रिकेट से। गूगली शब्द का संबंध है तो क्रिकेट से जो होता है संबंध होता है। प्रश्न नंबर 160 पे है, इंसुलिन की खोज किया था तो ये बेंटिक एवं वेस्ट ने। बेंटिक एवं वेस्ट ने जो दोस्तों इंसुलिन की खोज किया था। इंसुलिन की जो खोज है वह बेंटिक एवं वेस्ट ने किया था, इसका इंसुलिन की खोज। प्रश्न नंबर 161 पे है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 162 पे है कि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है तो वह वियना में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय है तो ये वियना में स्थित है। प्रश्न नंबर 163 पे है, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। मेक्सिको की खाड़ी। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो ये आपके मेक्सिको की खाड़ी है संसार की सबसे बड़ी खाड़ी। प्रश्न नंबर 164 पे है, पृथ्वी की भीतरी परत कहलाती है क्रोड कहलाती है। पृथ्वी की भीतरी परत कहलाती है तो ये जो दोस्तों क्रोड कहलाती है पृथ्वी की भीतरी परत। प्रश्न नंबर 165 पे है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 166 पे है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का यह कथन था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का यह कथन था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। प्रश्न नंबर 167 पे है, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर जोड़ती है। प्रश्न नंबर 168 पे है, कावेरी जल विवाद का संबंध है तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से। तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से कावेरी जल विवाद का संबंध है। कावेरी जल विवाद का संबंध है वह तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से। प्रश्न नंबर 169 पे है, इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 170 पे है, नेपोलियन कहाँ के निवासी थे। फ्रांस के। नेपोलियन कहाँ के निवासी थे तो ये फ्रांस के नेपोलियन जो थे निवासी थे। कहाँ के, फ्रांस के निवासी थे नेपोलियन। प्रश्न नंबर 171 पे है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे। 1498 में। और भारत की जो खोज ये वास्को डी गामा नहीं किया था। कब दोस्तों, 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे। वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 में और इनका जो संबंध है वो पुर्तगाल से है। पुर्तगाल से संबंध है वास्को डी गामा का। और एक प्रश्न नंबर 172 पे है, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश का जो आज़ाद हुआ था ये 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। प्रश्न नंबर 173 पे है, सबसे 12 दिन होता है तो ये 21 जून को होता है।
सबसे बड़ा दिन होता है? तो ये 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। प्रश्न नंबर 174 पे है, सबसे छोटा दिन होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। और 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 175 पे है, महानदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। महानदी गिरती है, तो जो महानदी है दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में महानदी गिरती है। प्रश्न नंबर 176 पे है, होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में होम्योपैथी का जन्म हुआ है। ओके, हुआ है नहीं हुआ था दोस्तों, जर्मनी में। प्रश्न नंबर 177 पे है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध है? तो वह तैराकी से है। बटरफ्लाई शब्द का जो संबंध है दोस्तों ये तैराकी से होता है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध। प्रश्न नंबर 178 पे है, रेबीज के इलाज की खोज किया था? रेबीज के इलाज की खोज किया था लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने रेबीज के इलाज की खोज किया था लुई पास्चर ने। प्रश्न नंबर 179 पे है, शब्द फ्यूहरर प्रयोग किया जाता है? तो ये हिटलर के लिए प्रयोग किया जाता है। शब्द फ्यूहरर जो है दोस्तों ये हिटलर के लिए प्रयोग किया जाता है, और हिटलर जर्मनी देश का रहने वाला था हिटलर। प्रश्न नंबर 180 पे है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब दोस्तों? 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 181 पे है, कचारी जनजाति का संबंध है वह असम से। कचारी जनजाति का संबंध है असम से। कचारी जनजाति का संबंध है। प्रश्न नंबर 182 पे है, भारत की सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गंगा नदी, जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 183 पे है, संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख है वह अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में। संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 184 पे है, नासिक स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी के तट पर जो है दोस्तों का है नासिक स्थित है। प्रश्न नंबर 185 पे है, बीबी का मकबरा स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का जो मकबरा है दोस्तों ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 186 पे है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो है कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। प्रश्न नंबर 187 पे है, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? जॉर्ज वाशिंगटन ने। अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा है वो जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। प्रश्न नंबर 180 पे है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 189 पे है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। प्रश्न नंबर 190 पे है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है। प्रश्न नंबर 191 पे है, आँख के भीतर सतह कहलाता है दृष्टिपटल। आँख के भीतर सतह कहलाता है तो उसे हम दृष्टिपटल कहते हैं, आँख के भीतर की सतह को। प्रश्न नंबर 192 पे है, माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व कौन करता है? वो बिल गेट्स करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व कौन करता है? तो बिल गेट्स जो हैं माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करते हैं। प्रश्न नंबर 193 पे है, संसार की सबसे लंबी नदी है उसका नाम है नील नदी मिस्र में। संसार की
सबसे लंबी नदी, उसका नाम है नील नदी, जो कि मिस्र देश में स्थित है। संसार की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नील नदी, जो कि मिस्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 194 पे है कि रघुवंशम के लेखक हैं, उनका नाम है कालिदास। रघुवंशम के लेखक हैं तो उनका नाम है कालिदास। प्रश्न नंबर 195 पे है लाल सागर का लाल रंग होने का कारण है, तो है शैवाल के कारण। लाल जो सागर है उसका लाल रंग क्यों होता है? तो ये होता है शैवाल जो होते हैं इनके कारण लाल सागर का दोस्तों लाल रंग होता है। प्रश्न नंबर 196 पे है भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा चलन प्रारंभ किया है 1862 में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन प्रारंभ किया है 1862 में। इसका जो प्रारंभ शुरू किया गया 1862 में। प्रश्न नंबर 197 पे है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 1976 में, यानी कि 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और जो मूल संविधान था, यानी कि जो मूल संविधान था उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये 1977 में जोड़ा गया और जो है दोस्तों ये रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। और 1976 में मात्र 80 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर 2002 में एक और जोड़ा गया, तो वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। और जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया था, अमेरिका देश के संविधान से, और ये वर्तमान में 6 है। पहले ये 7 हुआ करते थे मौलिक अधिकार। जो 7वां था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसे वर्तमान में विधिक अधिकार कर दिया गया मौलिक अधिकार से हटाकर। प्रश्न नंबर 198 पे है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो उसका नाम है जोगिया गरसोप्पा, शरावती नदी कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है तो उसका नाम है जोगिया गरसोप्पा, शरावती नदी पर और कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 199 पे है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? वह कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न नंबर 200 पे है शक संवत आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में। शक संवत आरंभ हुआ था तो 78 ईस्वी में जो है शक संवत आरंभ हुआ था। कब दोस्तों? 78 ईस्वी में। दोस्तों ये थे 200 प्रश्न के। दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और इससे पहले मैंने 200 वाले प्रश्नों का और वीडियो बनाया है, तो उससे भी आप जाकर 2 वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको ना मिले तो कमेंट कर देना, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में ऐड कर दूँगा। ओके, तो वीडियो को यदि दोस्तों आपको वीडियो ना मिले तो कमेंट करना कि नहीं मिला, मैं इसमें ऐड कर दूँगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ।